राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार से संबंधित कर्मचारी हैं या फिर किसी भी प्रकार से जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं पूरे हरियाणा भर में, पूरे देश भर में कर्मचारी जितने भी आउटसोर्स पॉलिसी पर लगे हुए हैं कच्चे कर्मचारी, चाहे वो कंपनी का कर्मचारी हो, एचकेआरएन का कर्मचारी हो, आउटसोर्स पॉलिसी किसी भी पॉलिसी के तहत कच्चा कर्मचारी है और जिस भी कर्मचारी का ईपीएफ डिडक्ट होता है सैलरी से, जैसे कि अब हरियाणा कौशल में लगे कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों का 1800 रुपये ईपीएफ सैलरी से कटता है साथियों। सैलरी से 1800 रुपये काटे जाते हैं तो उसके बदले में टोटल 3600 रुपये जमा होते हैं, यानी कि 1800 सैलरी के और 1250 पेंशन के और 550 आपके महकमे की तरफ से, कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। तो टोटल 3600 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो जाता है साथियों। और आप सभी कर्मचारियों के पास 2350 रुपये का मैसेज आता है, यानी कि 1800 सैलरी का और 550 रुपये जो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं वो, तो टोटल 2350 का मैसेज आपके पास आता है साथियों। तो अभी बात आती है साथियों 7 लाख रुपए तक का लाभ है। ईडीएलआई स्कीम में जो बेनिफिट मिलता है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, और 8.25% का ब्याज भी मिलेगा हर एक ईपीएफ कर्मचारी को, यानी कि जो कच्चा कर्मचारी है जिनका ईपीएफ कटता है उन सभी कर्मचारियों को 8.25% का ब्याज भी मिलेगा। तो जो 7 लाख रुपए साथियों, इसके अंदर मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वो 7 लाख रुपए जो ईडीएलआई स्कीम है ये इंश्योरेंस होता है डेथ क्लेम पर। जो कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उस पे 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का क्लेम किया जाता है। अभी हाँ मैं देखता हूँ साथियों, क्योंकि ये काम मैं खुद करता हूँ, इसके फाइल्स लगाता हूँ मैं, एचकेआरएन से अटेस्टेड करवा के करनाल ईपीएफ ऑफिस में जमा करवाने का काम मैं करता हूँ साथियों। और मैंने देखा भी है बहुत सारे कर्मचारियों के जो परिवार के सदस्य हैं बहुत परेशान रहते हैं साथियों वो, क्योंकि उनको पता नहीं है। अब एक कर्मचारी का जो परिवारक सदस्य है, कर्मचारी की डेथ होने के बाद वो कभी कौशल में जाता है, कभी डिपार्टमेंट में जाता है, कभी करनाल ईपीएफ ऑफिस में जाता है। पूरा प्रोसेस उनको पता नहीं होता किस प्रकार ये बेनिफिट लिया जाएगा साथियों। क्योंकि देखो कर्मचारी तो चला गया है, लेकिन उसके बाद में जो बेनिफिट्स मिलते हैं कर्मचारी को, उसके परिवार वालों को, तो वो किस प्रकार लिए जाते हैं उसमें से एक ईडीएलआई है, ईपीएफ की स्कीम है साथियों। ये फार्म नंबर 51F होता है साथियों ये ईडीएलआई। तो इसके अंदर जो बेनिफिट है वो आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आप सुन लीजिए साथियों, ये जो अखबार में ये खबर आई है ये है 7 करोड़ कर्मचारियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा साथियों। ये 2024 से 25 का है ये, क्योंकि 2023 से 24 का जो ब्याज दर था वो भी 8.25% था, ना घटाया है और ना बढ़ाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 24-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी पिछले साल की तरह ही इस साल भी 8.25% ही ब्याज दिया जाएगा। फरवरी 2024 में ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की थी। इससे पहले मार्च 2022 में ब्याज दर घटाकर 8.5% से घटाकर 8.1 कर दी गई थी। तो साथियों जो ये ब्याज की राशि है ये आपकी एक तो एम्प्लॉय शेयर पर मिलती है और एक एम्प्लॉयर शेयर पर, यानी कि एम्प्लॉय शेयर जो 1800 रुपये आपके कटते हैं उस पर मिलता है, और एम्प्लॉयर शेयर होता है जो आपका ठेकेदार कंपनी एचकेआरएन जो भी जमा करवाता है 550 रुपये उसके ऊपर लगता है, यानी कि टोटल 2350 रुपये की राशि पर आपका इंटरेस्ट लगता है साथियों। तो इसी के साथ है इस साल ब्याज दर में कटौती की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक, यानी कि अब की बार जो बैठक हुई है 237वीं बैठक हुई है साथियों अब की बार, और इस बैठक में ये जो 8.25% का है ये लाभ दिया गया है। और जो ब्याज दर है ये साथियों तो साथियों जो ये ब्याज दर है ये सबसे हाई ब्याज दर पीएफ के ऊपर ही मिलती है, क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उस पर 8.2 है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर भी 8.2 है, बाकी सारी स्कीम इसके अंदर दी गई है। पोस्ट ऑफिस में भी 7.5% है, पीपीएफ में भी 7.1 है। तो सबसे हायर जो ब्याज दर है वो अभी ईपीएफ की ही चल रही है साथियों।
और अन्य फैसले क्या है, 2 नौकरी में 2 महीने गैप तो भी EDLI का लाभ। अगर आपकी 2 नौकरी है और उन दोनों में 2 महीने का गैप है तो उसमें क्या था, EDLI का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो अब उन्होंने EDLI का बेनिफिट सेवा के 1 साल में मौत पर कर्मचारी को 50,000 का न्यूनतम बीमा मिलेगा। वैसे तो इसकी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक की कर दी है। अब साथियों मेरी बात बीच में रह गई थी, EDLI बेनिफिट लेने के लिए क्या कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी की डेथ होने के बाद सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उसके बाद में उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड लगेगा साथियों। जो कर्मचारी था, कर्मचारी की फैमिली में जो फैमिली आईडी में सदस्य ऐड है उसमें जैसे उसकी शादीशुदा कर्मचारी है तो उसकी वाइफ का आधार कार्ड लगेगा, वाइफ का पैन कार्ड लगेगा और वाइफ की SBI। ये मैं HKRN के लिए, खासकर HKRN के लिए बता रहा हूँ जो HKRN कर्मचारी है। तो करनाल EPF ऑफिस और HKRN ने सिर्फ बैंक अकाउंट SBI या फिर PNB में से एक होना चाहिए। तो SBI या PNB में से कोई भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो कर्मचारी के बच्चे हैं उसके बच्चों का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10th की, अगर बच्चे ने 10th कर रखी है तो 10th की DMC बर्थ प्रूफ के लिए। अगर 10th की DMC मतलब 10th नहीं की है, बच्चे छोटे हैं, तो उसका बर्थ प्रूफ लगेगा साथियों। और उसके साथ साथ जैसे कि उसकी माताजी का अकाउंट है PNB में या SBI में, तो एज इट इज़ बच्चों का भी उसी बैंक में होना चाहिए, सेम ब्रांच में होना चाहिए साथियों। और उसके साथ साथ जो फैमिली मेम्बर है उनकी ग्रुप फ़ोटो होनी चाहिए, 3 से 5 फ़ोटो जो वहाँ पे अटेस्टेड होंगी साथियों। तो ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। और जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है डिपार्टमेंट से, फॉरवर्डिंग लेटर डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम कर रहा था उस डिपार्टमेंट में ये कागज़ लगेंगे और वहाँ से फॉरवर्डिंग लेटर निकालना पड़ेगा साथियों। और उसके साथ साथ एक फैमिली आईडी जो अटेस्टेड होगी नॉमिनी से। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं और ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद में HKRN से अटेस्टेड करवा के करनाल के EPF ऑफिस में जमा करवाने होते हैं साथियों। तो वहाँ से फार्म 10D और 51F, तो ये सारे, और एक फार्म नंबर 20, इन तीनों का बेनिफिट कर्मचारी की फैमिली को मिल जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये थी सारी साथियों EPFO से संबंधित जानकारी। और कुछ साथी कहते हैं कि हमारे तो 3600 रुपये जमा होते हैं, तो साथियों 1800 ही होते हैं, उसमें से 550 आपका मैंने बताया था एम्प्लॉयर शेयर होता है, 1250 पेंशन आप तब तक निकाल सकते हैं जब तक आपकी सर्विस 9.5 साल से ऊपर की नहीं हो पाती है। तो ये सारी की सारी जानकारी है साथियों। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो किसी भी परिवार को, किसी भी कर्मचारी को काम आने वाली जानकारी है। तो सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।